हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका असंभव लगने वाला वो कौन सा काम है जो बनने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका असंभव लगने वाला कौन सा काम बनने वाला है, संभव होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, देखो काम आपका बनेगा, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितने भी आप प्रयास कर रहे हो वो असफल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई काम है गाइस आपका जिसमें आप मेहनत बहुत दे रहे हो, प्रयास बहुत किए हैं आपने, कईयों बार आपको उसमें अ, असफलता मिली है, लेकिन उसके बाद में भी एक बार रुकने के बाद में फिर से आपने ट्राई किया है और कोशिशें करते रहे हो, और अभी भी यहाँ लग रहा है कि आपकी कोशिशें जारी है, अभी तक रुके नहीं हो, थमे नहीं हो, और वो काम भी आपका नहीं बन रहा है। किसी काम के बारे में तो है गाइस जहाँ आप पैशनेट हो उस काम को करने के लिए, तो उस काम को करने के लिए आप प्रयासरत तो बहुत ज़्यादा हो और हिम्मत भी बहुत रख रहे हो इतनी असफलताओं को झेलने के बाद में भी। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आकर क्या बताता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है कि भले कितनी मेहनत लग जाए, कितना भी समय लग जाए, लेकिन वो काम आपका बनेगा, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल लगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो भी ये आपका काम है, देखो सबके लिए अलग अलग होगा, अपनी सिचुएशन के आधार पर समझना कि आपका कौन सा काम है, उसी के बारे में ये रीडिंग है, उससे रेजोनेट करेगी। तो आप जो इस काम के बारे में आप सोच रहे हो ना गाइस, वो चाहे कितना भी डिले हो जाए, कितना भी इम्पॉसिबल लगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ ये ब्लेसिंग वाला जो साइन मिलता है ना, वो यही कहता है कि ब्लेसिंग इतनी भरपूर है कि बाधा भले आ जाए इसमें, ठीक है, रोड़े आ जाए, रोड़े भी बहुत आ रहे हैं इस काम में, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस मिलेगी, वो काम आप कर पाओगे, ठीक है, और अपने टारगेट को पूरा कर लोगे, है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक होता ना कि किसी इंसान का कि भाई वो अर्जुन वाली बात कि मछली के आंख में तीर मारना, ठीक है ना, ऐसा कोई लक्ष्य बना रखा है, या हो सकता है कि अपने फ्यूचर के लिए कोई सपना बना रखा है, कोई टारगेट बना रखा है, वो अचीव करना है तो करना है ना। तो ये चीज है, और वहां उसके लिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल पॉसिबल है, ये संभव है आपके लिए, है ना जी। द स्टार, ये आपकी इच्छा है गाइस कि अगर मेरा ये काम बन जाए ना, कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, ये आपके मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, रेस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, आपके धर्म कह लो, कर्म कह लो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपसे भी जुड़ी हुई है और आपके करीबी लोगों से भी जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ पर एक भाव वो नजर आ रहा है कि न केवल अपना हित, औरों का भी हित देखकर किसी काम के बारे में आप सोच रहे हो और उसे पूरा करना चाहते हो, और उसमें कहते हैं ना आपका प्रयास गाइस, आपका प्रयास बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कभी आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि गिव अप कर दे, लेकिन आपने फिर भी गिव अप नहीं किया और उस काम में लगे रहे, है ना। मुराद है, आपकी इच्छा है ये काम बनना, और कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी काम करता है आपका। जहां कहीं भी आपका मन कहता है ना कि आप गिव अप कर देना चाहिए, वहीं पर इंट्यूशन कहते हैं कि नहीं, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। देखो मैं एक बात बताऊं कि ये आपके जॉब को लेकर हो सकता है ना, कि आप बहुत कोशिशें कर रहे हो, एग्जाम दे देकर थक रहे हो, लेकिन आपका वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, और अभी आपको लगता है ये तो इम्पॉसिबल हो गया है। मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन फिर भी जॉब आपको मिल नहीं रही है। यहाँ मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ ना, कि वो मिल नहीं रही है, तो एक गिव अप वाला दिमाग में आता है, लेकिन फिर भी दिमाग में आता है कि नहीं, मैंने इतनी कोशिशें की है ना, है ना। तो वो जी नहीं मानता एग्जाम दिए बिना, और
पैर एक पीछे भी होता है कि कितनी मेहनत करे कोई, है ना। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन कह रही है और आपकी किस्मत कह रही है, आपका भाग्य कह रहा है कि जो डिले हुआ है, जो बाधाएं हुए हैं, उनको एक साइड रख लो, लेकिन ये आप अचीव कर पाओगे। आपको इसी की ओर दौड़ना है। जो भी मन में दिमाग में आ रहा है ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें बाधाएं क्यों आ रही, क्योंकि ये काम भी बहुत बड़ा है गाइस, तो बाधाएं आएगी, रुकावटें आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको साहस रखना है, गिव अप नहीं करना है, उसी की तरफ दौड़ना है, वहां पर मंजिल मिल जाएगी आपको, है ना जी। जैसे बिजनेस का भी हो सकता है कि कोशिश कर रहे हो और बार बार उसमें असफलता मिल रही है, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है। यही कहा जा रहा है, साहस रखो, अपने अनुभव को काम में लो, एक्सपीरियंस को काम में लो, सक्सेस मिलेगी। उसी में आपको कितनी बड़ी अचीवमेंट मिलती है, कितनी बड़ी पहचान मिलती है, वो देख लेना, क्योंकि उसी में किस्मत आपका साथ देगी, है ना। यहाँ आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है, लेकिन ब्लेसिंग यही है कि काम बनेगा आपका, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल लगता है, कितना भी आपको ऐसा लगता है ना कि ये आपकी समझ से परे है, वो समझ में कितने आपके दायरे में आता है, वो देख लेना। यहाँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, उसको लेकर परेशान है कि बच्चों की शादी हो नहीं रही है, और बहुत कोशिशें कर ली है, लेकिन फिर भी मतलब कहता है ना कि इस मामले को लेकर, संतान के सुख को लेकर उनको परेशानी है कि बच्चे को सुख नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिल रही, इनकी लाइफ में खुशी आ नहीं रही है, अटक क्यों रहा है, बाधाएं क्यों आ रही है। बट मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये जो टारगेट आपने बना रखा है ना अपने बच्चों की खुशी के लिए, वो निभ जाएगा, वो पूरा होगा, क्यों चिंता कर रहे हो, है ना। हाँ, इस यहाँ तक की रीडिंग में मुझे ये बात पक्का पता चली है, सिचुएशन इस मोड़ तक आई है आपके प्रयास करते 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 कि आप गिव अप कर दो, बट वो करना नहीं है ना। सीक्रेटली बहुत कुछ है इसके पीछे। कभी कभी क्या होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा डेस्टिनी जो है ना करवाती है, ऐसा लगता है कि नहीं अब तो अचीव कर नहीं पाएंगे, बट वहां क्या होता है, साहस रखना पड़ता है, वहां पर ही चलना पड़ता है, रुका नहीं जाता, है ना। जो भी है ना गोल आपका, वो अचीव कर लोगे, किसी भी मामले को लेकर हो आपकी लाइफ का, है ना, सक्सेस पाओगे आप। और देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में, एस ऑफ वैंड्स। बिल्कुल, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि किस्मत में कोई काम ऐसा होता है जो वाकई में इतना बड़ा होता है, जहाँ जो एक पहचान दिला दे, एक किस्मत को ही बदल दे, या जो एक इतनी पावर दे दे जिससे हमारे लाइफ के बहुत सारे मसले सुलझ सकते हैं, जहाँ पर हमें इतनी क्षमताएं आ जाए कि परेशानी हमको परेशानी ना लगे, हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए। कभी कभी ऐसा कोई काम मिल जाता है गाइस, या ऐसा कोई काम हमारा बन जाता है किस्मत से, हमारे भाग्य से, हमारे अच्छे कर्मों से, जिससे हमारी एक पहचान ही बन जाए, है ना। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सपना कह सकते हैं गाइस, काम का तो मैं क्या कहूँ, कोई बहुत बड़ा सपना ऐसा लगता है जो कोई सोच कर रखे हुए है कि उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूँ, पर मेरा ये सपना पूरा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तक मैंने कहा ना कि बाधाएं बहुत आई है और आपने प्रयास बहुत किए हैं, उसके बाद में भी, असफलता झेलने के बाद में भी आपका पैर जो है ना उसी तरफ चलना, उसी काम की तरफ, उसी सपने की तरफ, मतलब एक जिद, एक पैशन है आप में कि अचीव करना है तो करना है, होगा देखना। और आप अपनी स्टोरी भी लिखोगे, देख लेना, क्योंकि आपकी पहचान बनेगी इसी काम से, है ना जी। ये देखो मैंने कहा ना, वर्कोहलिक बहुत हो, बहुत मेहनत की है आपने, और उतनी निराशा भी मिली और उतना रिवॉर्ड भी नहीं मिला आपको। एट सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। जितनी मेहनत की है ना, सारी मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि किस्मत साथ देगी, पहचान बनेगी, इंट्यूशन भी जानती है कि आज नहीं बन रहा है ये काम, लेकिन भविष्य में बनेगा, बनेगा, भविष्य में बनेगा। और यहाँ पर 8 की एनर्जी आना एक कन्फर्मेशन है गाइस। अबंडेंस मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी। कोई जॉब बिजनेस के बारे में, ये कैरियर को लेकर परेशान हो तो बिल्कुल परेशान मत होना मेरे शेर,
बिल्कुल परेशान मत होना, इतने साहस रखा है ना, योद्धा बने हुए रहे हो ना, लड़े हो ना परिस्थितियों से, तो हारोगे नहीं। सेलिब्रेशन खुद लेकर आओगे अपनी मेहनत से अपनी लाइफ में, और एक नई शुरुआत करोगे जहां ग्रोथ होगी, अबंडेंस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, परिस्थितियां आपके काबू में होगी, है ना। ये देखो, और भाग्य साथ देगा आपका, और कहीं ना कहीं देना स्टार्ट हो चुका है गाइस। सेलिब्रेशन आएगा आपकी लाइफ में। अब सेलिब्रेशन क्यों आएगा, देखो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया, आपको एक कंफर्मेशन देने के लिए। यहाँ तक के 3 कार्ड आते ही मैंने कह दिया था कि आपका वो काम बनेगा, ठीक है। ये कंफर्मेशन आया। द स्टार का कार्ड भी यस की बात करता है कि हाँ डेफिनेटली जो भी काम के बारे में सोचा है वो काम बनेगा, आपका बनेगा, और इसी जन्म में बनेगा। क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी काम नहीं बन रहा है, क्या पता इस जन्म में बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा गाइस, क्यों नहीं बनेगा। और ये देखो, एस ऑफ वेंट्स, ये भी यस की बात करता है, कंफर्मेशन देता है। और ये तो सेलिब्रेशन का कार्ड पक्की 100% कहता है ना, लिख के देना गारंटी के साथ कि जी वो काम बनेगा, आपका मेहनत खाली नहीं जाएगी। यहाँ पर 888 3 8 की एनर्जी आ गई है गाइस। अब देख लो, मुझे ऐसा लगता है आपको नंबर 888888 जो है ये नजर आ रहे हैं। अभी आपको लगता होगा कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम निकलने दो गाइस। देखो मैं बताऊं आपको, अगर 8 से 10 महीने हो गए हैं ना आपको ये नंबर नजर आते हुए या दिखते हुए, ठीक है, तो मानकर चलना गाइस कि लाइफ में अच्छा होगा। और अब देरी नहीं है ना, या अब धैर्य रखने वाली बात नहीं है, अब लाइफ में अच्छा होगा और जल्दी अच्छा होगा, सेलिब्रेशन आएगा। हैंगमैन, अटके हुए हो उस काम में, उसके अलावा और कोई काम करना ही नहीं है। रुचि है, जिद है, वही है, सब कुछ है, तो सब कुछ वही है, सपना है ना, ये पूरा हो जाए। ओके, उसके लिए लड़े बहुत हो, झगड़ा बहुत किया है, या विरोध का सामना आपको बहुत करना पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है इस काम में डेस्टिनी ने आपको अकेला ही खड़ा किया है, यहाँ आपको इस काम में सपोर्ट नहीं मिला है। या जैसा मैंने कहा ना कि कुछ पेरेंट्स बच्चों की शादी को लेकर भी परेशान हैं, तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े मैटर में भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है गाइस। कभी कभी परिस्थितियां बन जाती है, कोई शुभ काम होता है ना, तो वहां पर परिस्थितियां बन जाती है कि लोग सपोर्ट नहीं करते, है ना। लेकिन ये डेस्टिनी पर छोड़ो, ये यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या कहता है कि ये डेस्टिनी पर छोड़ो, ये आपकी चिंता नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अकेले की, है ना। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, तो मालिक का सपोर्ट मिलेगा, मालिक उस काम को करेंगे, खुशी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाओगे, ठीक है ना। उन पर ट्रस्ट रखो, उन पर बिलीव रखो, ठीक है ना जी। ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी का जवाब आया है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल कह रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपका एक ऐसा काम है या कोई ऐसा सपना है जहां पर उस काम को स्टार्ट करने के साथ ही उस काम में सक्सेस पाने के साथ ही साथ आप और लोगों को भी अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हो। मतलब यहाँ पर एक अच्छी नीयत वो लग रही है कि जैसे मैंने अपना सपना पूरा किया ना, वैसे और लोग भी अपने सपने को पूरा कर पाए और अपनी लाइफ में अबंडेंस पा पाए, है ना। मतलब एक कहता है ना कि इंटेंशन किसी काम को लेकर आपका अच्छा बन गया है ना, तो वो काम में डेस्टिनी आपको यही कह रहे हैं कि उसके लिए चिंता मत करो, वो काम आपका बनेगा, बिल्कुल बनेगा, उसमें सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक संतुष्टि की बात कही जा रही है। अगर कोई बिजनेस के बारे में ना गाइस, बहुत अच्छा चलेगा आपका वो काम, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब का डेफिनेटली लग रहा है, डेफिनेटली लग रहा है बनेगा। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यूवर्स का ऐसे हो सकता है कि कोई काम के बारे में सोचा है, ठीक है, जैसे कि कोई सपना हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, एक कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है कि मुझे इस राह पर चलना। जैसे किसी को म्यूजिक का शौक होता है, किसी को डांस का होता है, किसी को स्टोरी को लिखना, ठीक है, मतलब सबके लिए अलग है, अलग अलग है गाइस, है ना। हर किसी का मसला अलग हो सकता है, तो आपका जो सपना है उस आधार पर इसको कनेक्ट करना। ये जो भी मामला है ना गाइस, इसको लेकर आपको गाइडेंस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और हेल्प इतनी मिलेगी आपको, मैं बता दूं कि इस काम को लेकर जो भी बाधाएं आ रही है ना, वो बाधाएं दूर हो जाएगी,
या ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कोई डील है ना, कोई बड़ी डील है जिसको लेकर आप परेशान हो कि ये डील नहीं हो रही है, ये काम नहीं बन रहा, और ये डील को बनने में थोड़ा टाइम लग गया आपको और काफ़ी कोशिश की है आपने जैसे तैसे करके ये डील बन जाए, ये डील हो जाए। ये ज़मीन का मुद्दा भी लग रहा है शायद, या हो सकता है कि कोई और मामला है ना, जहाँ पर आप डील चाहते हो वो डील अटक रही है, वो हो नहीं रही है, कभी आपकी तरफ से कभी सामने वाले इंसान की तरफ से। मतलब जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं आपको दिमाग में आ रहा है कि भाई इस काम में बाधा बन रही है ना, वो बाधाएं दूर होगी, वो काम बनेगा आपका। ठीक। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन उसके लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, जितना आपको चाहिए उतना है नहीं। ठीक है। और आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाए, मतलब वो काम की शुरुआत आपकी हो जाए, है ना। मतलब एक सोर्स चाहिए आपको फाइनेंशियल मैटर को लेकर, वहां पर आपको सपोर्ट की जरूरत है कि अगर थोड़े पैसे की व्यवस्था हो जाए, धन की व्यवस्था हो जाए ना, तो मेरा ये काम बन जाए, है ना। ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जो भी मन में सवाल रखा है ना उसके बारे में यहाँ पर कंफर्मेशन आया है कि आपका काम बनेगा, कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना लग रहा हो। अभी तो सच कहो ना, अभी तो आपको यही लग रहा है। यहाँ तक की रीडिंग में पता चल गया है कि ये वाला कार्ड बता रहा है गिव अप कर दो, अब बन नहीं सकता, सपने में भी नहीं बन सकता, भगवान आकर भी नहीं बना सकते। मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी के मुंह से ये शब्द भी निकले हैं कि अब तो भगवान भी नहीं कर सकते, पर भगवान ही करके बताएंगे, मालिक ही करके बताएंगे कि ये काम कैसे नहीं बनता। ये बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है ना जी। और मैं कुछ कार्ड्स देखूं इसके बारे में क्या डिटेल्स आती है। किसी का सपोर्ट चाहते हो, है ना, किसी इंसान का सपोर्ट चाहते हो अपने किसी काम में, कि अगर वो इंसान मुझे मदद कर दे तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। मतलब कोई आपकी नज़र में कोई इंसान तो है जो जानकार बहुत है, ज्ञान है उनमें, समझ है किसी काम को लेकर, आप उनके अनुभव को काम में लेना चाहते हो। मतलब जैसे एक होता है ना कि आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट होना चाहते हो जो पहले से उस पाथ पर है, जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस पाई है ना। और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अगर वो आपका हाथ थाम ले या फिर वो आपको मदद कर दे। मदद का मतलब पैसों को लेकर मैं यहाँ पर मदद वाली बात नहीं कह रही हूँ अभी, है ना। यहाँ पर आपको मॉरल सपोर्ट और एक गाइडेंस, है ना, यहाँ पर गाइडेंस का लग रहा है कि गाइडेंस अगर आपको मिल जाए उनकी उनकी तरफ से ऑनेस्टली, ठीक है ना, तो आप जल्दी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ सकता है। क्योंकि जिनके बारे में आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो अपने आप में सक्सेसफुल इंसान है, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत बहुत की और सक्सेस पाई है, या पहले कभी वो जिस स्थिति में अभी आप हो ना उस स्थिति में वो पहले थे और कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी लाइफ को बदला है और अपनी एक पहचान बनाई है। तो यही चीज आपके दिमाग में चल रही है कि अगर वो अपनी पहचान बना सकते हैं मेहनत करके, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी तो उतनी ही मेहनत करता हूँ, मेहनत करती हूँ, है ना। बिल्कुल सही सोच रहे हो गाइस। ऐसे इंसान की गाइडेंस आपको मिलेगी, देखना क्यों नहीं मिलेगी। ऐसे लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, है ना, कि उनको पता है। देखो काफी सारे लोग अच्छे भी होते हैं गाइस, काफी सारे लोग बहुत अच्छे भी होते हैं कि वो अगर देखो आपका भी इंटेंशन यही है ना, सेम इंटेंशन है आपका। क्या है कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी पालो ना, फिर आप भी एक टीम को इकट्ठा करो और उनको भी भविष्य में आगे बढ़ाने में मदद करो। अपने अकेले के बारे में तो सोच नहीं रहे हो ना, अपने बारे में, अपने घर परिवार के बारे में, और लोगों के बारे में जिनको नहीं जानते हो लेकिन जिनको लाइफ में आगे बढ़ाना है उनके बारे में भी सोच रहे हो। तो क्यों ना होगा। देखो कभी कभी क्या होता है कि लक्ष्य जितना बड़ा होता है ना, सपना जितना बड़ा होता है ना, एक पहाड़ पर चढ़ने वाली स्थिति होती है गाइस, जहां पर कठिनाइयां बहुत आएगी, पैर एक बार फिसलेगा भी, लेकिन फिर से आप अगर जिद ठान लो कि मुझे तो फतेह हासिल करनी है, शिखर तक पहुंचना है, तो शिखर तक पहुंचोगे। पहचान तो बनेगी आपकी, चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले, है ना, काम में बाधा डालने की। उसके हारे नहीं रहना है, क्योंकि अगर मन में ठान लिया ना कि जीत मिलेगी,
तो मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है ना जी। जर्नी, मुझे ऐसा लगता है कि इस काम पर तो आप कहते ना जी जान आत्मा सब कुछ दाव पर लगाकर स्टार्ट हो चुके हो कि मुझे ये काम करना है तो करना है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी राह पर चल रहे हो गाइस, बिना सपोर्ट, मालिक के आशीर्वाद से और साहस रखकर, है ना, चल पड़े हो उस यात्रा पर। क्या मालिक जाने, लेकिन करना है तो करना है काम। और मिलेगा गाइस, यहाँ पर सपोर्ट आपको मिलेगा, डेस्टिनी का मिलेगा। देखना, फ्रेंडशिप, जहां जहां आपको दोस्ती या फिर मित्रता चाहिए होगी ना, वहां वहां डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए मित्रता भी मिलेगी गाइस। ना केवल उनके बारे में जिनका आप सोच रहे हो, है ना, कोई और भी। मतलब कहता है ना कि हर समय पर, हर मोड़ पर किसी एक मालिक के दूत की तरह कोई इंसान लाइफ में आ जाए जो लाइफ को आसान कर दे, है ना, जो एक रोशनी की तरह, जो है ना, एक जैसे रोशनी राह पर डाल दे कि भाई आपको इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। वो गाइडेंस आपको समय दर समय एक आपकी जर्नी के साथ जो आपने शुरू कर ली है ना, उसके हिसाब से आपको मिलती रहेगी गाइस, है ना। यहाँ पर क्या होगा आपकी लाइफ में कि कुछ लोग आएंगे, या ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोग, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए भी हैं, एक समय तक रुके हैं और उसके बाद में उनका आपकी लाइफ से निकलना भी हुआ है। मतलब ज़्यादा समय तक आपका उनके साथ कनेक्शन भी नहीं रहा, लेकिन वो लोग अच्छे भी थे आपकी लाइफ के लिए, बट उनका साथ उतना ही था गाइस। वो दूत की तरह थे। जहाँ अभी भी आपके मन में ये ख्याल आता है कि कितने अच्छे इंसान थे, कभी मेरी लाइफ में आए थे, है ना, बस शुक्रगुजार करो, एक एंजल की तरह आए हैं वो आपकी लाइफ में। और जितना उनका आपकी लाइफ में काम था उतना उन्होंने करके फ्री हो गए, है ना। अब आगे कोई और मिलेंगे। ठीक है ना जी। मतलब कैसे भी करके डेस्टिनी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना चाहती है। उसके लिए दूत चाहे कोई भी हो, जरिया कोई भी हो, है ना, हमें शुक्रगुजार रहना है, हमें धन्यवाद देना, उनको ग्रेटिट्यूड का भाव रखना है। ये हमें समझ में आ गया कि मालिक की तरफ से ही भेजे जाते हैं ये लोग, है ना जी। लो रेश, देखो, अपने भी एक्सपीरियंस आप अपने काम में काम लोगे, है ना। और जो जिन्होंने सक्सेस पा ली है, या फिर दूसरे लोग जो सफलता पाए हुए हैं ना, सक्सेसफुल है ना, आप उनसे भी कहीं कई सारी गाइडेंस लोगे, उनकी भी स्टोरी से काफ़ी सारी गाइडेंस लोगे। मैंने कहा ना गाइस, आपकी स्टोरी लिखी जाएगी, देख लेना। और अगर आपको लिखने का शौक है, कविता या अपनी अपनी स्टोरी हो, या कोई भी स्टोरी जैसा कुछ लिखने का शौक है ना, लिखो। वो पब्लिश करने का दिमाग में आता है, पब्लिश करो, आपकी पहचान बनेगी। उसको बांध कर या लिख कर अपने पास ही मन नहीं रखना है, उसको पब्लिश करो, है ना। एक हिम्मत रखो गाइस, मदद मिलेगी, आपको मदद मिलेगी, पक्का मिलेगी। पहचान बने जो, देख लेना आप। लाइट, कहा ना, रास्ते में समय समय पर लाइट मिलेगी, आपको रोशनी मिलेगी कि किस और जाना है। ये सब एंजल्स और यूनिवर्स कर रहे हैं गाइस। इंसान कुछ नहीं करता है मदद, है ना, सब मालिक करते हैं, जरिया बना देते हैं इंसान को। ठीक है ना, तो ये है। फाइंड बैलेंस, बैलेंस को रखो। देखो यहाँ पर भी बुक की एनर्जी आई है कि बुक लिखोगे, किताब लिखोगे, अपनी स्टोरी लिखोगे गाइस। और मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि कोई होता है ना इंसान की, बहुत सारी भीड़ में लोगों के सामने अपनी स्टोरी को बताते हैं कि मैंने कुछ अचीव करने के लिए या अपने सपने को पूरा करने के लिए कितने संघर्ष झेले हैं, कितनी असफलताओं का सामना करने के बाद में, परेशानियां और दुखों का सामना करने के बाद में आज इस सपने को साकार किया है। और लोग उस स्टोरी को सुनकर मोटिव होते हैं, उनमें भी एक हौसला आता है कि मेहनत करनी है, मेहनत से चूकना नहीं है, रुकना नहीं है, और समय की बर्बादी नहीं करनी है। कहीं ना कहीं बता रही हूँ ना गाइस कि आपकी स्टोरी जो है ना, वो लोगों को मोटिवेट करने का काम करेगी। आपकी पहचान बहुत अच्छी बनने वाली है गाइस। देखो, अभी एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी इमेज को लेकर आपको बहुत डर है। सुनना मेरी बात को अच्छे से, बहुत अच्छी बात आई है
कि आपकी इमेज को लेकर आपको बहुत डर है, आपकी इमेज लोगों के सामने बहुत गलत जा रही है कि ये कुछ करते नहीं है, ये लाइफ में कभी कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ये फ्री बैठे रहते हैं, ठीक है, या फिर इनसे कुछ भी होता नहीं। जैसे जॉब के लिए आप बहुत सी तैयारी कर रहे हो लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। आप बिजनेस के लिए बहुत बार ट्राई कर चुके हो, बहुतों प्रयास किए हैं आपने, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही। और कभी कभी ये ऐसी घुटन होती है ना जो हम लोगों के सामने बयान नहीं कर पाते, लोगों को कह नहीं पाते कि कितनी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ कहना होता है। उनके लिए दो शब्द ये बोलने में कोई बड़ी बात नहीं होती। उनको ये समझ में नहीं आता कि किसी इंसान को कितनी ठेस लगेगी। वो मनोबल तोड़ने का काम करते हैं और हमें तोड़ना नहीं है अपने मनोबल को, है ना। ये दिमाग में रखना, उनके कह देने से कुछ भी नहीं होता। बस उस टाइम है ना, अपने को ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना है, बस ये दिमाग में रखना। ये हर जगह पर होते हैं, है ना। उनको जवाब मत दो, आप अपनी सक्सेस में लगे रहो, आप अपने काम में लगे रहो। जवाब नहीं देना है। यहाँ पर जो आपकी इमेज बनी हुई है ना, उसका देखना डिवाइन कैसे पलटवार सबके सामने कहता है ना कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, वो देख लेना आप। और वो दुनिया भी देखेगी कि इनसे नहीं होता था ना, इन्होंने ही करके दिखाया है। आपको इस वजह से कह रही हूँ कि अभी कुछ भी नहीं कहना, समय उनको देखना, जवाब अपने आप देगा। और जो पेरेंट्स पर ये बात लगती है ना कि कितने परवाह नहीं है अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों की मैरिज के बारे में, आपका कोई दोष क्या है गाइस, बताओ। आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हो क्या अपने बच्चों की खुशी के लिए? हर किसी का भाग्य होता है, हर किसी की किस्मत होती है। अब किसी की किस्मत या डिवाइन टाइम अगर एक लिखा हुआ है तो वहां आप कितनी भी कोशिश कर लो, वहां पर नहीं करवा सकते, नहीं उनको सुख दिलवा सकते कुछ, है ना। सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। बट ये मैं क्या कह रही हूँ आपको, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ही निभेगी, करेंगे मालिक। पर कहता ना, यश की प्राप्ति आपको देंगे, देख लेना फिर। लोग क्या कहते हैं, है ना। कभी कभी कुछ अच्छे कामों में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट वो बेस्ट तरीके से होते हैं, ये याद रखना मेरी बात। और इसके अलावा जो सपना आपका है, जो मैंने कहा ना कि पहाड़ चढ़ने जैसा है, कठिन भरा है, क्या गजब सक्सेस पाओ उसमें, देखना। आस्क फॉर हेल्प, मालिक की हेल्प मांगो गाइस। जहां पर भी लगे ना कि अब हेल्प नहीं मिल रही है, वो पॉइंट अगर ऐसा आ जाता है जहां आप खुद की हेल्प भी खुद नहीं कर पा रहे, वहां मालिक को पुकारो कि मालिक कैसे भी किसी भी रूप में आकर मेरी मदद करो, मेरा साथ दो, है ना। वो साथ आपको मिलेगा। और एक बिल्कुल जैसे एक दोस्ती भरा मित्रता वाला भाव रखते हैं ना, वैसा भाव रखो गाइस। कि जैसे हम अपने मित्र को कैसे कहते हैं कि आज मेरे लाइफ में ये हुआ, मुझ मतलब मुझे यहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है, या जो कुछ भी जैसे हम अपनों से मांगते हैं ना कि मुझे मेरी ये मदद करो ना, वैसे ही बिल्कुल मालिक से, एंजल से कहो। जो भी एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, 888 777 44, ठीक है। अभी 44 का लग रहा है मुझे कि ये 44 की एनर्जी आपको बहुत लंबे समय से दिख रही है, ये दिखेगी गाइस। और ये अगर दिख रही है तो मैं आपको एक बात कह दूं गाइस कि भले संघर्ष है आपकी लाइफ में, लेकिन सक्सेस भी बड़ी ही मिलेगी आपको, देख लेना, है ना। लुक इन बुक, फिर से बुक। फिर से बुक। बहुत शानदार बात है गाइस कि आपकी पहचान इतनी होगी, आपकी स्टोरी को लोग कितना देखना सुनना पसंद करेंगे, खुश होकर उस स्टोरी को पढ़ेंगे। कोई बुक लिखी हुई है तो पब्लिश करो गाइस, सच में यहाँ पर बहुत कन्फर्मेशन आई है ना। उस बुक को करो, आप पब्लिश करो। मैजिकल ब्लेसिंग। देखो यहाँ पर 3 लेडीज की एनर्जी आती है ना, तब ये एक सेलिब्रेशन वाला कार्ड बन जाता है, ठीक है। और आया भी है सेलिब्रेशन वाला कार्ड, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर भी आई है, 3 लेडी की एनर्जी, ठीक है। तो नंबर 3 भी आपको नजर आ रहे हैं, 4 भी नजर आ रहे हैं, और 8 तो आ ही रहे हैं, 88 888, ठीक है। मैजिकल ब्लेसिंग, आप पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है गाइस, ठीक है। और आपका काम मैजिकल तरीके से, एक कहते हैं ना मिरेकल की तरीके से बनेगा, अचानक ही बनेगा, ठीक है। अभी आप जैसे बताया ना कि इम्पॉसिबल लग रहा है कि भगवान भी नहीं कर सकते, लेकिन ये जादू की छड़ी जब भगवान की चलती है ना, तब देख लेना आपका कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, वो बन जाएगा, वो बन जाएगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। और जितना मुश्किल लग रहा है ना, उतनी ही आसानी से कैसे बनता है ये देख लेना। और फिर आप कहोगे कि अरे मुझे
मैंने सोचा था ये इतना कठिन काम है और इतनी आसानी से बना है। कितने दिन आपको नींद नहीं आएगी खुशी की वजह से, देख लेना आप। सच कह रही हूं, क्योंकि आपके दिमाग से वो बात नहीं जाएगी। मैजिकल ब्लेसिंग, प्योरिटी। अब ये आपका सपना साकार क्यों हो रहा है? मैंने कहा ना प्योरिटी, इंटेंशन आपने प्योर रखकर कोई काम किया। देखो यहाँ पर भी लाइट की एनर्जी है, यहाँ पर भी लाइट, यहाँ पर भी लाइट। कि पथ प्रदर्शन जो है ना, आपका मार्गदर्शन जो है ना, वो मालिक खुद करेंगे। शायद आपने ऐसा सोच रखा है, विश वाइजली, ठीक है ना। इंस्पायरेशन, वाह। ये देखो कितने अच्छे कार्ड आए गाइस आपके लिए हैं। बिल्कुल चिंता मत रखो। आपकी जो प्योर इंटेंशन जो है ना, उसको ध्यान में रखते हुए जो आपने मालिक को सौंप दिया कि आप मेरा मार्गदर्शन करो, आप जिस राह पर मुझे ले जाना चाहते हो उस राह पर मैं चलने को तैयार हूँ। ठीक है, ये सोच जो आपने बना रखी है ना, तो ये समझ लो कि मालिक ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। लाइट का मतलब यही कि हर एक बात पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस राह पर चलना है। आपने एक्चुअल में सरल रास्ता तो अपनाया ही नहीं है। ये आप खुद देखो ना कि आपने अपनी लाइफ में कोई सरल रास्ता अपनाया है क्या? आपने कठिन रास्ता अपनाया है। लेकिन आपने कोई सपना ऐसा ही सोचा है, कोई काम आपने ऐसा ही सोचा है जो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट होने के साथ साथ उसमें संघर्ष का बनना तो बनता है गाइस, है ना। ये तो बनेगा, ये तो होगा, लेकिन उससे पार होना या उसको पार करना ये आपके लिए आसान कर देगा। कैसे? कि लाइट आपको मिलती रहेगी, फ्रेंडशिप मित्रता आपको हर एक मोड़ पर मिलेगी आपकी जर्नी को आसान करने के लिए। ये काम थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा गाइस, मैं आपको पहले ही बताऊं। डराने वाली बात नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है। अभी स्टार्टिंग में जितनी इसको मुश्किलें आपको मिल रही है ना, धीरे 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 आसान होता जाएगा, होता जाएगा। और एक कहता है ना कि थोड़े बहुत संघर्ष को झेलने की क्षमताएं आप में आ जाएगी, क्योंकि एक वो मैच्योरिटी का लेवल बढ़ जाएगा कि आप परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि देखो इतने ऊंचे पद पर अगर पहुंचना है या इतना ऊंचा अगर सपना साकार करना है ना, तो रोड़े बहुत आते हैं, उनको पार करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर पार करते करते आप यहाँ तक पहुंच जाते हो ना, तो समझ लो एक अच्छे तैराक बन गए आप, है ना। कि कैसे भी परिस्थिति उनसे निपटना कैसे है, वो विजडम, वो समझ आप में आ जाती है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई इच्छा है, सुनो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैसेज आया है कि अभी आपके इस टॉपिक के अलावा भी आपके दिमाग में कोई इच्छा आई है ना। आपका हृदय बहुत प्योर है, इंटेंशन बहुत प्योर है। जो भी इच्छा मांगो ना, सोच समझ कर प्रे करके मांगना, ठीक है ना। वो इच्छा आपकी पूरी होगी, खुद का भी हित हो, दूसरों का भी हित हो, है ना जी। ऐसे सोच कर कोई इच्छा मांगना, और कोई भी एक इच्छा मांगो ना, उस पर अड़े रहो, उस इच्छा को बार बार चेंज मत करो, ठीक है ना जी। तो ये तो आपका जितना भी इम्पॉसिबल लगने वाला काम है वो पॉसिबल जरूर होगा, मालिक की ब्लेसिंग मिलेगी। अब मैं देखूं कि ये काम आपका कब तक बनेगा। यहाँ पर 888 की एनर्जी आई है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि 8 महीनों में या फिर अगस्त तक में आपका ये काम बनेगा गाइस। तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी विश पूरी हो, हमारी जर्नी आसान हो जाए, हमारा सपना साकार हो जाए, हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, मिरेकल हो, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।